हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है द फिजिक्स स्कॉलर में। और बच्चों, आज का बहुत ही टॉपिक जो है बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, जिसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड हर साल एक क्वेश्चन फिक्स रहता है यहाँ से। या तो आपसे इससे रिलेटेड डेरिवेशन पूछ ले, या तो आपसे रिलेटेड क्या करें, न्यूमेरिकल पूछ ले, या कन्वर्जन पूछ ले। ऑल ऑफ द टॉपिक्स यहाँ से हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं एक एक टॉपिक को लेकर। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले इसका काम क्या है। ये करंट मेजरिंग डिवाइस है। करंट मेजरिंग डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है ना। करंट मेजरिंग डिवाइस एक तरह का ये। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। दूसरी बात कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है, टॉर्क पे काम करता है। टॉर्क पे काम करता है कि जब कोई पता है कि जब कोई करंट कैरिंग लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड में होता है, जब कोई करंट कैरिंग लूप क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में होता है, तो उस पर एक टॉर्क काम करता है, जिसकी वजह से क्या करता है, वो रोटेट करने लगता है। जब भी रोटेशन का केस आता है तो वहां पे टॉर्क आपका काम करता है। तो इसका ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल ऐसे डायग्राम आपको एग्जाम बनाना है। एनसीईआरटी में डायग्राम आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पे एक स्केल लगाया इन्होंने। ठीक है, स्केल, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि करंट कितना मेजर किया है। ये पॉइंटर है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट है, यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या किए हैं, आपके दो मैग्नेट लगा रखे हैं, परमानेंट मैग्नेट है। और यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको जो दिखा रहा है एरो से, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास रही है। यहाँ पे एक कोर होता है, इसको पिवोटेड कॉइल बोलते हैं, और यहाँ पे कॉइल नंबर ऑफ टर्न होता है। और जो कॉइल होता है ये सॉफ्ट आयरन कोर का बना होता है। ठीक है ना। एक्चुअल में जो गैल्वेनोमीटर दिखता है वो इस टाइप का नहीं होता है। एक्चुअल में जो दिखता है ये अपर पोर्शन आपको दिखाया गया है। एक्चुअल हम बात करें गैल्वेनोमीटर कैसा दिखता है, तो ये गैल्वेनोमीटर देखिए ऐसा दिखता है। ये है अपर सस्पेंशन गैल्वेनोमीटर है। तो एक्चुअल में जो आपको डायग्राम दिख रहा है, वो डायग्राम असल में इसका दिखाई दे रहा है ना, इस पोर्शन का आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो जब इसमें क्या होता है, जब इसमें करंट फ्लो होना शुरू होता है तो क्या करता है, ये सिलेंडर आपका यहाँ पे रोटेट करना शुरू कर देता है, और रोटेट करना शुरू कर देता है। और ये आपका कॉइल हम लोग क्या करें, सिलेंड्रिकल कॉइल यहाँ पे दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन आपको फिगर की बात करें तो फिगर में गैल्वेनोमीटर आपका कुछ ऐसे दिखाया जाएगा। ठीक है ना। अब इसी की बेसिस पे हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि भाई इसका गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, ये सब बारे में बातें करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ध्यान रखना है ये प्रिंसिपल कौन सा है भैया, ये प्रिंसिपल आपका क्या है, टॉर्क है। ये टॉर्क पे काम करता है। तो कभी कभी आपसे प्रिंसिपल पूछ लेता है कि गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आपको प्रिंसिपल उसका बताना रहेगा। राइट, उसके बाद आते हैं जरा हम लोग कि जब इस गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होगा तो ये कॉइल आपका रोटेट करना शुरू करेगा, अपर पोर्शन रोटेट करेगा, और इसके हिसाब से क्या करेगा, ये पॉइंटर आपका क्या करेगा, ऐसे ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो पॉइंटर के हिसाब से डिसाइड करेंगे स्केलिंग करके कि कितना करंट उसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है ना। अब आपको पता है कि मान लेते हैं कि इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न क्या है, मान लेते हैं कि इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न क्या है, एन है। एन क्या है, इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न है, तो एन क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न हो गया, नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल। राइट, एन क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल क्या हो गया। अच्छा, बी क्या है, तो बी को हम लोग मान लेंगे क्या, कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है। बी आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड रेडियल रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस कोर से पास करेगा। राइट, उसके बाद ये जो मान लेंगे इस कॉइल का एरिया है, जो सिलेंड्रिकल कॉइल लेंगे उसका एरिया है। तो एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ कॉइल हो गया यहाँ पे ए, और आई तो करंट आपको पता ही है। ठीक है। अच्छा, के जो वायर होगा यहाँ पे, है ना, जिस वायर पे ये सस्पेंशन किया गया होगा, आप जो वायर यहाँ पे देख रहे होंगे, जिस वायर पे सस्पेंशन किया गया है, के क्या है, के इसका मान लेंगे इसका टोरिजिनल कांस्टेंट है। के क्या है, इसका टोरिजिनल कांस्टेंट हो गया। तो के हो गया आपका टोरिजिनल कांस्टेंट हो गया, टोरिजिनल कांस्टेंट हो गया। राइट, तो के आपका बेटा क्या हो गया, टोरिजिनल कांस्टेंट हो गया। और यहाँ पे हम लोग फाई क्या मान लेंगे, फाई आपका क्या हो गया, फाई आपका हो गया एंगुलर डिफ्लेक्शन हो गया। फाई आपका हो जाएगा क्या, एंगुलर डिफ्लेक्शन। तो फाई को हम लोग एंगुलर डिफ्लेक्शन मान लेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे ये कॉइल रोटेट करना शुरू करेगा वैसे वैसे टॉर्क जनरेट होगा। अच्छा, उसे हम लोग कहेंगे क्या,
वो हमारा रीस्टोरिंग टॉर्क है। आपको पता है टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है कि जब किसी रस्सी में किसी स्ट्रिंग में क्या जब मोड़ा जाता है तो उसमें ऐठन जो प्रोड्यूस होता है उसी ऐठन को हम लोग क्या कहते हैं, टोरिजन कहते हैं। तो उससे हमारा क्या निकला है, टोरिजन, टोरिजनल कांस्टेंट निकला है। तो अगर जरा बात कर ले इसमें आगे हम लोग कि इन इक्विलिब्रियम जो आपका रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क वो आपके इक्वल किसके होगा, वो आपके इक्वल होगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के। जो आपका रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वो आपके डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना, ताकि इक्विलिब्रियम आपका बना रहे। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज जो वायर होगा वो वायर टूट सकता है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क आप पता है टाउ इक्वल टू होता है NIAB साइन थीटा होता है। थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर का जो प्लेन है परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, रेडियल, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है टाउ इक्वल टू टोरिजिनल कांस्टेंट इनटू क्या, एंगुलर डिफ्लेक्शन। तो ये क्या हो गया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया। साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अगर यहाँ से हम फाई कैलकुलेट करना चाहें तो आप देखो फाई बराबर क्या हो जाएगा, NIAB डिवाइडेड बाई क्या, K। यानी फाई अगर देखा जाए तो हम अगर NAB को एक साथ ले लें, NAB अपॉन K को एक साथ ले लें, ठीक है, NAB अपॉन K और I को अलग कर लें, तो हम लोग इसको जो कहते हैं इसको नाम देते हैं कैपिटल G इंटू क्या, I। कैपिटल G आपका है, जो कैपिटल G कहलाता है भाई, कैपिटल G क्या कहलाएगा, कैपिटल G कहलाएगा क्या, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर क्या कांस्टेंट। इस कैपिटल G को हम लोग कहेंगे क्या, कि कैपिटल G आपका गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है। तो भाई इस G की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप देखो G इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का क्या, NAB डिवाइडेड बाई क्या, K। इस G की वैल्यू हम लोग की हो जाएगी क्या, NAB डिवाइडेड बाई K। आपको दिख रहा है कि जो फाई है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फाई मतलब एंगुलर डिफ्लेक्शन जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, इसमें करंट बढ़ाएंगे उतना उतना एंगुलर डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, मतलब उतना ज्यादा वायर में क्या होगा, ऐठन आएगा, मतलब टोरिजन आएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग का क्या है, ये कैपिटल G यानी गैल्वेनोमेट्रिक कांस्टेंट ये किस तरीके से बिहेव करता है, तो ये एक क्या करता है, ये आपके एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो गैल्वेनोमीटर भी क्या हो जाएगा, तरह का रेजिस्टेंस हो जाएगा, उसी रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ये मिस्टेक से आ गया, इसको हटा देते हैं। इसको यहाँ से हटा देते हैं, गलती से आ गया ये, ठीक है। चलो ये आपको गैल्वेनोमीटर हो गया। तो गैल्वेनोमीटर से आप देखते हैं कि सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या क्या होता है, कि कैसे गैल्वेनोमीटर आपका क्या है, कितना सेंसिटिव है, कितना सेंसिटिव नहीं है। जरा इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर जरा देखते हैं हम लोग कि सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होता है। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, देखिए सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर में दो तरह की सेंसिटिविटी होती है। एक को हम लोग कहते हैं क्या, करंट सेंसिटिविटी कहते हैं, एक को हम लोग कहते हैं क्या, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो पहले देखते हैं हम लोग क्या, करंट सेंसिटिविटी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं करंट सेंसिटिविटी। अच्छा, सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ, सेंसिटिविटी का मतलब हुआ कि गैल्वेनोमीटर कितना छोटा से छोटा डिफ्लेक्शन मेजर कर सकता है ना। गैल्वेनोमीटर जो है वो कितना छोटा से छोटा डिफ्लेक्शन मेजर कर सकता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी जो होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, करंट सेंसिटिविटी जो होता है हम लोग का, इसे हम लोग कहेंगे एंगुलर डिफ्लेक्शन पर यूनिट करेंट ना, पर यूनिट करेंट। जो हम लोग का करंट सेंसिटिविटी होगा वो क्या होगा, एंगुलर डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यानी जो IS होगा ना, जो IS होगा हो जाएगा क्या,
फाइव आई क्या आई, फाइव आई आई। अब फाइव आई आई की वैल्यू आपको दिख रहा होगा कि भाई हम जो हम लोग पढ़े थे एन आई ए बी इक्वल टू के इंटू फाइव, तो यहाँ से अगर हम लोग फाइव बाई आई की वैल्यू निकालें, इस आई को उधर भेज दें, तो हम लोग को एन ए बी इक्वल टू अपॉन के इक्वल टू क्या फाइव बाई आई। तो इसका होता है कि फाइव बाई आई की वैल्यू सीधे सीधे क्या हो गई एन ए बी बाई क्या के, तो यहाँ पे हो गया ये एन ए बी अपॉन क्या के, तो हो गया हम लोग का क्या करेंट सेंसिटिविटी। अब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि भाई करंट सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना, कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने का बेस्ट तरीका क्या है। तो आपको दिख रहा होगा कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दें, एरिया बढ़ा दें, या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें, या फिर क्या करें के को हम लोग क्या करें रिड्यूस कर दें, दोनों बातें हैं। देखिए तो होने को चारों हो सकता है ना, चारों ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बेस्ट अगर हमको बेस्ट ऑप्शन चुनना होगा इसमें कि सबसे बढ़िया वाला क्या हो सकता है, तो देखिए क्या क्या इसमें पॉसिबल नहीं है। पहला कि अगर एन बढ़ाते हैं नंबर ऑफ कॉइल, तो जब नंबर ऑफ कॉइल बढ़ाएंगे तो आपको वायर बढ़ाना पड़ेगा, उतना लंबा वायर बढ़ाएंगे, तो ज्यादा वायर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जितना लंबा वायर होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा वो क्या करेगा वोल्टेज ड्रॉप करेगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्न बढ़ाना हमारे लिए क्या अच्छा विकल्प नहीं है, ठीक है ना। अब अगर एरिया को बढ़ा दें, एरिया बढ़ा देंगे तो बहुत ज्यादा भारी भरकम क्या हो जाएगा, हमारा गैलोमीटर हो जाएगा, उसका साइज बढ़ जाएगा, तो वो भी हमारे पास एक तरीका नहीं है। तीसरा है मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दें। मैग्नेटिक फील्ड देखिए हमारे हाथ में कि परमानेंट जो मैग्नेट ले रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दें, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकता है, एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, राइट। दूसरा अगर के को रिड्यूस करना हो, अगर के को घटाने जाएंगे तो जो वायर आप सस्पेंशन में लगा रहे हैं वो वायर क्या होगा, बहुत वीक हो जाएगा, वायर के टूटने का डर रहेगा, तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन नहीं है कि हम के का क्या करें घटाते। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हम लोग क्या करें मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा के भी क्या कर सकते हैं, आराम से हम लोग करंट सेंसिटिविटी को मेजर कर सकते हैं, करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, राइट। उसके बाद दूसरा जो आता है, दूसरे को हम लोग कहते हैं क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी, दूसरा को कहलाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। जैसे इसका डेफिनेशन था, इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा एंगुलर डिफ्लेक्शन, एंगुलर डिफ्लेक्शन पर यूनिट क्या, पर यूनिट वोल्टेज। जो आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी रहेगा तो क्या हो जाएगा एंगुलर डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, यानी कि इसको सिंपली वीएस से लिखेंगे तो लिखेंगे क्या 5/V, 5/V। अच्छा वी को लिख सकते हैं हम लोग क्या IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो 5/I। तो आप देख रहे हैं 5/I की वैल्यू जब रखे एन ए बी बाई के यहाँ रख देते हैं, तो क्या क्या एन ए बी बाई क्या के आर, ये क्या हो गया आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा भैया सेम सिचुएशन यहाँ पे है कि अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ानी रहे, है ना, कि अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ानी रहे गैलोनोमीटर की, तो क्या करेंगे फिर से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देंगे। अब बाकी को हम लोग नहीं टच कर सकते क्योंकि बाकी को बढ़ाने पे क्या घटाने बढ़ाने पे क्या होगा, आपका जो गैलोनोमीटर का जो असल में जो अरेंजमेंट है वो आपका क्या हो सकता है चेंज हो सकता है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, इसीलिए हम इसको इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। क्लियर, तो हो गया आपको क्या सेंसिटिविटी ऑफ गैलोनोमीटर। अब चलते हैं हम लोग क्या अपने अगले टॉपिक के कि किसी भी गैलोनोमीटर का अमीटर या वोल्टमीटर में कन्वर्जन कैसे करते हैं, कि भाई किसी भी गैलोनोमीटर का वोल्टमीटर और अमीटर में कैसे कन्वर्जन करते हैं, जरा इस बात को देखते हैं। क्लियर, so conversion of गैल्वेनोमीटर, कि भाई गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन करेंगे तो सबसे पहले गैल्वेनोमीटर को क्या करेंगे हम लोग अमीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है इनटू अमीटर, कि भाई गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक खास चीज है ना, वो खास चीज देखिए क्या हो सकता है कि गैल्वेनोमीटर कोई डिवाइस है ना, उसको अमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है ना, ये वायर ले लिए, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिए, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर हो गया। अब इस गैल्वेनोमीटर को हमको अमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, एक शंट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, शंट का यूज करेंगे, ठीक। शंट क्या होता है, एक लो रेजिस्टेंस वायर है। शंट क्या है बाबू, एक लो रेजिस्टेंस वायर, लो रेजिस्टेंस वायर। तो शंट का यूज कर सकते हैं कि शंट क्या हो गया, एक लो रेजिस्टेंस वायर हो गया। दूसरी बात
कनेक्ट कैसे करना है, तो हमको कनेक्ट कैसे करना है, पैरेलली कनेक्ट करना है, यानी पैरेलल टू क्या, गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर हमारे पास है उसे क्या करेंगे हम लोग, पैरेलली कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो शंट यहाँ पे यूज किए। अभी पहले गैल्वेनोमीटर था, जैसे ही आपने शंट यूज किया वैसे ये पूरा का पूरा क्या बन गया, वैसे ये पूरा का पूरा क्या बन गया, अब ये अमीटर हो गया। अब ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया क्या, अमीटर। जैसे ही आपने क्या किया, शंट यूज किया, वैसे ही आपका अमीटर हो गया। तो मान लीजिए इसमें करंट फ्लो कर रहा है क्या, आई आपका करंट फ्लो कर रहा है, तो गैल्वेनोमीटर में करंट कितना गया, लेट सपोज आई जी गया, तो जो बचे करंट तो इधर शंट में जाएगा, तो कितना करंट जाएगा, आई माइनस क्या, आई जी, यानी आई माइनस आई जी करंट यहाँ पे चला जाएगा क्या, गैल्वेनोमीटर शंट में, ठीक है ना। तो ये तो दूसरी बात को क्या रखनी की, देखो सबसे पहले की चीज की अमीटर को हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, किसी भी सर्किट के सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, शंट जो यूज कर रहे हैं, किसी भी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए शंट हमेशा क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलली कनेक्ट करते हैं। दूसरी बात शंट क्या होता है, लो रेजिस्टेंस वायर होता है। तो अब देखना है ये कितना भाई वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो अगर हम वोल्टेज की बात कर ले यहाँ पे, है ना, अगर हम लोग वोल्टेज की बात करें तो गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल में आपको पता है कि वोल्टेज सेम होता है। तो जो वोल्टेज आपका क्या होगा, गैल्वेनोमीटर क्या क्रॉस होगा, वही वोल्टेज शंट क्या क्रॉस होगा, यानी आई माइनस क्या, आई जी इंटू क्या, एस, ठीक है। इस इक्वेशन से आप लोग क्या कर सकते हो, आराम से किसी भी, चार वेरिएबल है, चार वेरिएबल में है तो किसी भी दो वेरिएबल की वैल्यू आराम से क्या कर सकते हैं हम लोग, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। दूसरी बात, इसमें क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे कि भाई आप एक डिवाइस का नाम सुने होंगे, पोटेंशियोमीटर और क्या, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर। अब इसमें चाहे तो आईजी की वैल्यू निकाल सकते हैं, एस की वैल्यू, जिसकी वैल्यू आपसे पूछेगा उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, है ना, कभी कभी इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे भाई, क्वेश्चन पूछेगा कि जो गैल्वेनोमीटर जो होता है, कि पोटेंशियोमीटर और गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, कौन ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो पहली बात क्या, कि गैल्वेनोमीटर पोटेंशियोमीटर में, गैल्वेनोमीटर is more sensitive than क्या, अमीटर, सॉरी पोटेंशियोमीटर is more sensitive than क्या, पोटेंशियोमीटर। यानी कि जो गैल्वेनोमीटर होता है, एमीटर होना चाहिए, सॉरी, इज मोर सेंसिटिव देन क्या, अमीटर। अमीटर भी क्या करता है, करंट को मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर भी क्या करता है, करंट को मेजर करता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, सेंसिटिव इसकी ज्यादा होगी। सेंसिटिव ज्यादा होने का मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर कम से कम करंट को भी क्या करेगा, आसानी से मेजर कर लेगा। दूसरी बात की गैल्वेनोमीटर और वोल्ट अमीटर में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो गैल्वेनोमीटर खाली जी, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, जी, लेकिन जब अमीटर का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो जी और एस को पैरेलली कनेक्ट करेंगे, यानी इनको पैरेलली जोड़ना पड़ेगा। तो जब पैरेलल कनेक्शन होता है तो आपको पता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा क्या हो जाता है, कम होता है। इसका मतलब कि जो अमीटर का रेजिस्टेंस होगा, है ना, वो गैल्वेनोमीटर से क्या होगा भाई, ज्यादा होगा, है ना। जो अमीटर का रेजिस्टेंस होगा वो गैल्वेनोमीटर से ज्यादा होगा। तीसरा पॉइंट हो सकता है कि किसी भी आइडियल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ क्या, आइडियल गैल्वेनोमीटर इज व्हाट, 0। किसी भी आइडियल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। इतनी फैक्चुअल बातें आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है, एक सब फैक्चुअल बातें, ठीक है ना। इसके बारे में कि गैल्वेनोमीटर का जब कन्वर्जन करेंगे अमीटर में, तो सबसे पहली बार क्या करेंगे, इसके पैरेलल में क्या करेंगे, एक लो रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, शंट है, यानी शंट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। दूसरी बात की एक रिलेशन हम लोग को मिलेगा, ये पूरा का पूरा क्या कहलाया, अमीटर कहलाया। अब एक रिलेशन आपको मिलेगा, इस रिलेशन को हमेशा याद रखना है। कुछ फैक्चुअल बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या है, अमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होता है, अमीटर का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा होता है, रजिस्टिविटी ऑफ आइडियल अमीटर गैल्वेनोमीटर क्या होता है, 0 होता है। तो ये सब बातें आपको दिमाग में रखनी है ताकि हमको क्या आएगा, आगे काम आएगा। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू मैंने कहाँ देख लिया, अमीटर देख लिया। क्लियर।
अब कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर देखते हैं कि भाई वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए वोल्टमीटर का भी देख लेते हैं। इनटू क्या, इनटू वोल्टमीटर। अब गैल्वेनोमीटर हमारे पास डिवाइस ही है जी, गैल्वेनोमीटर डिवाइस क्या हो गया, जी हो गया। तो हमारे पास हो गया चलिए बार बार यही आ रहा है तो इसी को ले लेते हैं जी, गैल्वेनोमीटर। अब इस गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कनेक्ट करना है तो क्या करेंगे, एक हम लोग रेजिस्टेंस लगाएंगे, हाई रेजिस्टेंस वायर, क्या करेंगे इसको पैरेलल, इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे ना। अभी हो गया आपका क्या, ये हो गया आपको, ये आपका हो गया वोल्टमीटर, ठीक है ना। तो अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो एक हाई रेजिस्टेंस वायर क्या करेंगे, एक हाई रेजिस्टेंस वायर हम लोग यूज करेंगे, यानी अ हाई रेजिस्टेंस वायर, अ हाई रेजिस्टेंस वायर a high resistance wire R is connected parallel, parallel with क्या, with गैल्वेनो, गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर के हम लोग क्या करेंगे, पैरेलली कनेक्ट करेंगे हाई रेजिस्टेंस वायर। तो मान लीजिए कि इसमें करंट फ्लो किया आपका क्या, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो यही आई करंट सब में होगा, ठीक है। तो मान लीजिए इसके वोल्टेज कितना है, वी है। तो अगर हम लोग वोल्टेज लिखना शुरू करें यहाँ से, अगर यहाँ से वोल्टेज लिखना शुरू करें तो वोल्टेज होगा क्या हम लोग का, V इक्वल टू आई आर होता है, करंट आई है लेकिन आर देखा जाए तो आर प्लस जी दोनों ले लेंगे ना, यानी कि आर प्लस क्या जी दोनों को सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए दोनों को लेंगे तो V इक्वल टू क्या, आई इंटू आर प्लस जी होगा, ये वोल्टेज हो गया हम लोग का। तो गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर का कन्वर्जन बिल्कुल आसान है ना। एक हाई रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट करेंगे क्या पैरेलल में, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। कुछ फैक्चुअल बातें हम लोग यहाँ पे और देख लेते हैं कि भाई और फैक्चुअल बातें क्या क्या हो सकती है इसमें, है ना, क्या क्या इसमें फैक्ट हो सकते हैं। और पहली बात ये है कि किसका रेजिस्टेंस, एक एक रेजिस्टेंस किसका ज्यादा हो, गैल्वेनोमीटर के या मीटर का। जाहिर सी बात है भाई कि जो वोल्टमीटर बन रहा है हम लोग का, उस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, गैल्वेनोमीटर से ज्यादा है, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है और सीरीज कनेक्शन में हमेशा क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है आपका। दूसरी बात ये है कि वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में कौन ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, याद रखिएगा हमेशा कि पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव, इज मोर सेंसिटिव देन क्या, वोल्टमीटर। हालांकि पोटेंशियोमीटर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस बात को। तीसरी बात कि किसी भी आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस ऑफ क्या, आइडियल वोल्टमीटर इज इनफाइनाइट, इज इनफाइनाइट, ठीक है। याद रखिएगा कि किसी भी आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो ये सारी बातें हम लोग का क्या है, गैल्वेनोमीटर से ही रिलेटेड है। कि कन्वर्जन कैसे पूछा जाएगा, तो कन्वर्जन में क्या लिखेंगे, हम बहुत शॉर्ट नोट्स आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक को लंबा नहीं खींचना हमको है ना। तो अभी देखिए बहुत ज़्यादा गहराई से पढ़ने का टाइम खत्म हो गया है हमारे पास, तो हमारे पास टाइम जो बचा है कि बहुत तेज़ी से हम लोग क्या करें, रिवीजन करें और ऐसा कुछ एग्जाम में लिख कर आए जो क्या हो हमारे लिए क्या हो, बहुत वैलिड हो, जहाँ से हमारा मार्क्स कटने का चांस क्या हो, नहीं हो, ठीक है ना। तो चलिए ये हमारा क्या होगा, कन्वर्जन हो गया, गैल्वेनोमीटर देख लिया, उसका कन्वर्जन देख लिए, ठीक है। अब आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं उससे रिलेटेड कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे, क्लियर।
देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि इन द सर्किट शोन द करंट इज टू बी मेजर्ड। इस सर्किट से करंट मेजर कर रहे हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इफ द मीटर शोन, पहला कह रहा है कि एक गैलोनोमीटर विथ रेजिस्टेंस दिया है गैलोनोमीटर का 60 ओम है। कह रहा है कि अगर ये सर्किट है और इस सर्किट में यहाँ अमीटर लगाए हुए हैं, कह रहा है कि अगर इस अमीटर को गैलोनोमीटर से पहले मान लेते हैं, पहले मान लेते हैं क्या कि इस अभी तक अमीटर में क्या है, अभी तक इस सर्किट में अमीटर की जगह गैलोनोमीटर लगा है। तो अगर इसको हम गैलोनोमीटर अगर मान लें कि भाई यहाँ पे अगर गैलोनोमीटर लगा हुआ है तो जिसका रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि करंट क्या होगा। तो पहले पॉइंट में लोग डिस्कस करें कि अगर करंट निकाला जाए पहले पॉइंट में, ठीक है, व्हाट इज द करंट पूछा है इफ अमीटर शोन अ गैलोनोमीटर। तो करंट के लिए आई इक्वल टू क्या होता है भाई, आई इक्वल टू होता है हम लोग का वी बाई क्या, आर। आर का मतलब हो गया, आर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि आर का मतलब कि सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो देखो वी की वैल्यू 3 वोल्ट दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आर कैलकुलेट करेंगे तो 3 ओम यहाँ पर और रेजिस्टेंस दिया है गैलोनोमीटर कितना 60 ओम, तो दोनों सीरीज में जाएंगे तो 60 प्लस 3 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो 63 हो गया, इसका मतलब कि इसको कैंसिल करेंगे तो 1 बाई कितना आएगा 21, तो 1 बाई 21 एम्पियर आएगा इसका आंसर पहले वाले का। तो पहले वाले का आंसर देखिए आ गया ना। दूसरे वाले में क्या कर रहा है कि इज अ गैलोनोमीटर, अगर ये गैलोनोमीटर डिस्क्राइब्ड इन ए बट कन्वर्टेड टू एन एमीटर, अगर इस गैलोनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करें, जो कि पहले पॉइंट में हमने गैलोनोमीटर माना है इसको, अब कह रहा है कि गैलोनोमीटर की जगह अगर अमीटर हो जाए, अगर गैलोनोमीटर की जगह क्या हो जाए अगर अमीटर हो जाए, तब कह रहा है कि सर्किट में रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आपको पता है कि जब ये इसको जब हम गैलोनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको भी बताया था कि जब गैलोनोमीटर को आप अमीटर में कन्वर्ट करने जाओगे तो एक शंट आप यूज करोगे ना, शंट यूज करोगे, जिसका मतलब कि एक शंट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जिसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है ना 0.02। तो एक काम करते हैं हम लोग पहले कि इस अमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस निकालेंगे तो मान लेते हैं आर ए क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, पैरेलल कनेक्शन है तो पैरेलल कनेक्शन में 1 बाई क्या 60 प्लस 1 बाई क्या 0.02, राइट, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व अगर करें, तो अगर सॉल्व करने जाए हम लोग तो देखिए 1 बाई आर ए जो हो जाएगा हम लोग का, क्रॉस मल्टीप्लाइड करें कि 0.02 इंटू प्लस क्या 0.02 प्लस 60, राइट, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड करेंगे तो 60 इंटू क्या 0.02 हो गया। यानी अगर आर ए यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 60 इंटू क्या 0.02 डिवाइडेड बाई इसको जोड़ेंगे तो 60.02, अगर मल्टीप्लाइड करें तो मान लो 0 पॉइंट हो गया तो 1.2 हो जाएगा, 1.2 डिवाइडेड बाई कितना 60, इसको अप्रॉक्सीमेट हम लोग 60 मान लेते हैं, तो 60.02 को लगभग क्या मान लें 60 मान लें। तो अगर 60 मान लेते हैं तो 1.2 बाई 60 हो गया। इसको अगर हम वापस काटें अगर हम लोग तो कितना हो जाएगा भाई, इसको हम लिख सकते हैं 12 बाई क्या 600, 12 5 60, 1 बाई 50, 1 बाई 50 के आसपास हो गया, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा 0.02 ओम रेजिस्टेंस आ गया किसका, इस अमीटर का रेजिस्टेंस 0.02 ओम आ गया, ठीक है ना, इस अमीटर का रेजिस्टेंस 0.02 आ गया। अब 0.02 इस अमीटर का रेजिस्टेंस आ गया, इसमें इसको भी तो जोड़ेंगे। तो अब अगर करंट निकालेंगे ना, अब अगर करंट निकालें तो आई इक्वल टू वी बाई आर, तो वी आपको दिया है 3 वोल्ट और आर में अमीटर का रेजिस्टेंस के साथ इसको भी जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ेंगे तो 0.02 में अगर 3 को जोड़ें तो ये 3 प्लस 0.02 हो गया, यानी 3 अपॉन क्या 3.02, ठीक है ना। अगर इसको हम कैंसिल करें तो यहाँ 300 अपॉन क्या 302 एम्पियर करंट आ जाएगा एग्जैक्टली बोले तो। अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं अप्रॉक्सीमेशन कर लें तो अप्रॉक्सीमेट करके 0.02 तो हटा दीजिएगा, तो 3/3 मतलब 1 आ जाएगा सीधे सीधे। अच्छा तीसरे की तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा तो आसान हो गया, कह रहा है कि इज एन आइडियल अमीटर विद जीरो रेजिस्टेंस। अगर आइडियल अमीटर माने ना, अगर तीसरे केस में अगर आइडियल अमीटर मान लें तो आपको पता है कि आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है, यानी आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस जीरो, यानी इसका रेजिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं, बचा केवल क्या 3। तो करंट कितना हो जाएगा आई इक्वल टू वी बाई आर, मतलब 3 अब आई क्या 3, इसको तो लेना ही नहीं है, इसका तो जीरो ही हो गया, कितना आया 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या हो गया इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपको हमेशा याद रखना है।
ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आपसे पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। बेटा अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2 and R3 is connected with a galvanometer, the voltage reads is V, V/2 and 2V. कह रहा है derive the relation between R1, R2 and R3. पहली बात की गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर रहा है, तो वोल्टमीटर में जब कन्वर्ट करेगा आपको पता है कि जब कोई भी गैल्वेनोमीटर जब वोल्टमीटर में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए जो वोल्टेज होता है क्या होता है, V = Y इंटू क्या R + G, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ना, अब अगर लिखना चाहें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर R1 कनेक्ट कर रहे हैं, अगर R1 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं तो वोल्टेज V है, यानी V जो होगा I R1 प्लस क्या G, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे इसको, है ना, कि V रेजिस्टेंस है, V वोल्टेज है, रेजिस्टेंस R1 कनेक्ट करने पे मिला। अच्छा I और G तो सब में सेम होगा। दूसरी बात की अगर हम लोग R2 कनेक्ट कर रहे हैं तो वोल्टेज क्या रहा है, V/2 हो जा रहा है, तो V/2 ले लिए, I इंटू क्या R2 प्लस G ले लिए, क्वेश्चन नंबर 2 मान लेंगे। इसी तरह अगर हम लोग R3 कनेक्ट करें तो वोल्टेज कितना हो जा रहा है, 2V हो जा रहा है, यानी 2V = क्या I इंटू क्या R3 प्लस G, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है ना। अब इन तीनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करके हमको क्या करना है, R1, R2, R3 के बीच में रिलेशन निकालना है। आपको दिख रहा होगा कि इस 3 इक्वेशन में 3 वेरिएबल है, V, I और G को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो पहले किन्हीं 2 वेरिएबल को लेते हैं, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ले लो, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से क्या कर लो, डिवाइड कर लेते हैं ना। तो डिवाइड करेंगे तो देखो इधर हो जाएगा आपका क्या V अपॉन क्या V/2 इक्वल टू इधर हो गया I R1 प्लस G डिवाइडेड बाई इधर हो गया I R2 प्लस G। देखो 2 बातें, V कैंसिल हो गया, I कैंसिल हो गया, 2 चला गया ऊपर, तो 2 = R1 प्लस G बाई क्या R2 प्लस G, ठीक है ना, यानी कि 2 R2 प्लस G बराबर क्या R1 प्लस G। इक्वेशन नंबर मान लीजिए क्या है, ये 4 है। अब आपको क्या करना है, G को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा यहाँ से ना, आपको G को भी क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो G की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, G की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके वहाँ से G की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। इस इक्वेशन को डिवाइड करके G की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई क्या गया, इक्वेशन थर्ड, डिवाइड करें सेकेंड इक्वेशन, ये V/2 बाई क्या 2V है, इधर कितना हो जाएगा R2 प्लस G डिवाइडेड बाई क्या R3 प्लस G, यहाँ पे I है, यहाँ भी क्या है I है, I कट गया, B और V कट गया, 2 चला गया ऊपर, तो यहाँ हो गया 4 R2 प्लस G अपॉन क्या R3 प्लस G, इसको इधर ट्रांसफर कर दिए, तो 4 इंटू क्या R3 प्लस G इक्वल टू क्या R2 प्लस G, इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए 5। अब इक्वेशन देखिए क्या है 4 और 5 को देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, G की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दें, यहाँ से G निकालने क्या करें यहाँ रख दें, या यहाँ से G की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दें और सॉल्व कर ले, तो हमको क्या मिल जाएगा, R1 R2 R3 के बीच का क्या मिलेगा, रिलेशन मिलेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक कब पूछा गया था, 2018 बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर रिलेशन निकालिएगा, है ना, 3 नंबर में पूछा गया है सवाल, ठीक है ना। आई होप की क्लास बहुत अच्छे समझ में आई होगी आपको। और गैल्वेनोमीटर हमने कवर किया, गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड क्या न्यूमेरिकल देखिए, उसका कन्वर्जन देखिए, ठीक है ना। तो बस आज के क्लास में बस इतना ही, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए जोर शोर से, क्योंकि एग्जाम को बहुत कम दिन बचा है, और अपने दोस्तों को वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।